क्या क्या वाकई मेरी वजह से आप ठीक हो जाएंगे? हाँ माया, तुम्हारी ममता और तुम्हारी गर्माहट ही मुझे इस मौत जैसी ठंड से बचा सकती है। ठीक है सरकार, अगर मेरी इज्जत देकर आपकी जान बचती है तो मैं तैयार हूं। मैं आपको इस तरह तड़पते हुए नहीं छोड़ सकती। और उस तूफानी रात में एक मजबूर अव्रत ने अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार कर ली। जी आप घबराइए मत, मैं अभी तेल गरम करके लाती हूं, सब ठीक हो जाएगा। माया, ओ माया, जरा इधर तो आना ना। उफ, ये ठंड लगता है हड्डियां जम जाएंगी आज। बाहर बर्फीली हवाओं का तांडव था और अंदर मौत जैसी खामोशी और कंपकप्पी। मुझे लग रहा है कि ये रात मेरी आखिरी रात ना बन जाए। मौत का सा सन्नाटा महसूस हो रहा है। ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए सरकार। मैं और कंबल डाल देती हूं आपके ऊपर। नहीं, कंबल से कुछ नहीं होगा, ये ठंड रूह तक पहुंच गई है। माया, मेरी बात सुनो। बुरा तो नहीं मानोगी? मुझे इंसानी जिस्म की गर्मी चाहिए। अगर तुम बस कुछ देर के लिए मेरे पास आ जाओ। सरकार, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी नौकरानी हूं और मैं एक शादीशुदा तुमसे औरत कुछ हूं। गलत नहीं मान सक रहा। मैं तुमसे बस कुछ थोड़ी सा गलत नहीं इंसानियत, मानता। थोड़ी सा शर्मा है। थोड़ी सी इंसानियत, मर्यादा और सन जिंदा लोगों थोड़ी के सी लिए होते हैं। गर्माहट। मैं यहाँ मर्यादा तड़प और रहा हूँ। नियम जिंदा लोगों के लिए होते हैं क्या माया। तुम अपने मालिक को ऐसे मैं बहते यहाँ हुए तड़प जी रहा हूं। सकोगी? क्या तुम अपने मालिक को पर ऐसे लोग मरते क्या हुए देख कहेंगे? सकोगी? मेरे पति अगर उन्हें पता पर चला लोग तो वो क्या जीते जी कहेंगे? मर जाएंगे। मेरे पति एक औरत की इज्जत ही उसका कोई नहीं सबसे जानेगा बड़ा माया। गहना ये होती है कमरा, ये सरकार। रात और ये खामोशी सब यहीं दफन हो जाएगा। मैं समझ नहीं पा रही। एक तरफ आपका जीवन है और दूसरी तरफ मेरी पवित्रता। बस एक बार पर मुझे आपकी सहारा दे हालत दो। देखी नहीं मैं जा तुम्हें रही। वचन देता हूँ, तुम्हारी गरीबी तुम्हारे मेरी जिम्मेदारी होगी। तुम्हारी गरीबी, तुम्हारे घर की छत, तुम्हारे बच्चे का भविष्य सब मेरी जिम्मेदारी होगी। एक तरफ बरसों की मर्यादा थी और दूसरी तरफ गरीबी से हमेशा के लिए आजादी। क्या 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 वाकई मेरी वजह से आप ठीक हो जाएंगे? हाँ, तुम्हें देखते ही मेरा दिल तड़पने लगता है। मुझे तुम्हारे पास रहना है। लेकिन माया के मन के भीतर एक नया बवंडर उठ रहा था। माया, तुमने जो किया वो सही था। मर्यादा की बलि देकर उसने एक जान बचाई थी, पर अपनी ही नजरों में वो बदल चुकी थी। बस दुआ कीजिएगा कि मुझसे कोई पाप ना हुआ हो। यह पाप नहीं माया, यह पुण्य है। तुमने एक इंसान को नया जीवन दिया है। क्या यह सच है? हाँ बिल्कुल। माया, तुम सच में एक फरिश्ता हो। आज तुमने जो मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं 7 जन्मों तक नहीं उतार पाऊंगा। अरे घर भी आऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा परिवार, मेरा मतलब तुम लोग कहाँ रहते हैं। अब से तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम सिर्फ एक नौकरानी नहीं हो मेरे लिए, तुम मेरी रक्षक हो। अब आपका शरीर भी गर्म लग रहा है। हाँ माया, अब मैं ठीक हूँ, बहुत ठीक हूँ। शुक्रिया सरकार। अब आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है। हर चाय की चुस्की के साथ वो अपने फैसले की कड़वाहट को निगलने की कोशिश कर रही थी। या शायद पुराने गुनाहों को छिपाने का एक सुनहरा पर्दा। एक डूबता हुआ इंसानियत कौन सा सच है? वही जो तुम देखना चाहते हो। हाँ शर्मा जी, कागजात तैयार रखिए। मुझे एक प्लॉट और पक्के मकान की रजिस्ट्री आज ही चाहिए। नाम होगा माया देवी। देखा माया, मैंने कहा था ना मैं अपना वादा निभाता हूँ। आज ही तुम्हारे सपने सच होंगे। गाड़ी उस बस्ती की ओर बढ़ रही थी जहाँ से माया आई थी, जहाँ उसकी मर्यादा की असली परीक्षा होनी थी। अमीरी की चमक जब गरीबी की धूल से मिलती है तो सवाल अक्सर कड़वे होते हैं। यहाँ थोड़ा कीचड़ है सरकार, संभल कर चलिए, हमारा इलाका आपके पैरों के लायक नहीं है। कोई बात नहीं, चलते हैं। ठीक है। तो ये है वो जगह जहाँ तुम इन बर्फियों में ठठुरती रही हो। ये हमारी सरकार है। कल रात इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मैंने इनकी सेवा की तो ये खुश होकर हमारी मदद करने आए हैं। तुम्हारी पत्नी ने कल मेरी जान बचाई है। तुम लोगों को इस नर्क में नहीं रहने दे सकता। कल से तुम्हारा नया घर तैयार होगा।